नमस्कार आप सभी को और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आज फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो बता दीजिए दोस्तों, आपके कैसे हाल चाल हैं, कैसा स्वास्थ्य है आपका। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो आ जाइए दोस्तों, आज लेकर के आए हैं आपके लिए कुछ स्पेशल हट करके लेकर के आए हैं। ठीक है, तो सुन लीजिए, जो हम पहले आपको बताना जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब से हम आपको दोस्तों क्या कराएंगे, आपके कराएंगे प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने और कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा सके। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हो कि प्रीवियस क्वेश्चन करे बिना हमारे जो मार्क्स का स्कोर है बहुत बेहतर नहीं हो पाता है। ठीक है, केवल बुक करने से ही बहुत अच्छे नंबर नहीं ला सकते दोस्तों। आप बुक के साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करने होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके सामने आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के। और आपको एक बात और बता दें, एक बुक होती है दोस्तों MTG के नाम से, ठीक है, जो सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के लिए ही बनी है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी और यूपी बोर्ड के लिए भी। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थी ऐसा बिल्कुल ना समझें कि केवल ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर सेम है इंटीग्रेशन का, ठीक है, और टॉपिक भी सेम है लगभग। ठीक है, तो इसलिए सभी कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आ सकते हैं यूपी बोर्ड में भी। ये सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में भी आए होंगे कभी ना कभी और आ भी सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि हो सकता हो, अगर हो सके तो दोस्तों आप सभी इस बुक को परचेज कर लें। ये MTG के नाम से, देखो ये लिख रहा है MTG बुक के नाम से ये अवेलेबल है। ठीक है, चाहे तो आप इसे ऑफलाइन मंगा लें, चाहे ऑनलाइन मंगा लीजिए। ठीक है, बुक बहुत अच्छी है और इसमें पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो आपको कराया जाएगा, हर एक क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ना ही इन्हें हल्के मिले। ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने होते हैं तो उसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, आपको सबसे पहले बुक कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बुक कंप्लीट करनी चाहिए। नंबर दो, आपको कोई मतलब पिछले 10 साल के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बस इतना एनफ है, इसी से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आ जाइए दोस्तों, फटाफट और जुड़ जाइए। लेकर के आ चुके हैं आपके सामने वही जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो MTG बुक के हैं क्वेश्चन दोस्तों, MCQ क्वेश्चन है तीनों। ठीक है, देखना ये भी 2023 में आया हुआ है, ये भी और ये भी। ये मत समझना दोस्तों ये क्वेश्चन नकली है, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। आप चेक कर सकते हो, MTG बुक में देख सकते हो, या फिर आप किसी और माध्यम से देखना चाहो तो वहां से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम का मिलेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में ना आया हुआ हो। ओके, ठीक है, तो जो यहां लिख दिया है हमने एग्जाम में, समझो वो बिल्कुल 100% सही है, उसमें कोई भी झूठ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी इन्हीं क्वेश्चंस की। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को, ठीक है, बुक में अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। ठीक है, ये आपके काम आएंगे, बहुत बहुत ज्यादा काम आएंगे दोस्तों। ठीक है, कब? एग्जाम के जब मतलब आसपास जब आपके एग्जाम, ठीक है, और एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। क्या चल रहा है, ये दिसंबर है दोस्तों, और आज कितनी तारीख हो चुकी है? आज है आपकी 23 दिसंबर। ठीक है, 23 दिसंबर है आज आपकी डेट। ओके, तो अब लगा लीजिए दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अब टाइम बचा ही कहाँ है दोस्तों। तो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड कि आप बेहद डेडिकेट तरीके से होकर के, ठीक है, अपना बिल्कुल सीरियस होकर के अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से करें, अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सके और आपके बेहतरीन परसेंटेज आए और आप टॉपर बनो, यूपी अपने स्टेट टॉप करो, डिस्ट्रिक्ट टॉप करो दोस्तों। ठीक है, बस हमारी तो यही कामना है और आपकी सेवा में बने हुए हैं पहले से ही। और अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे हम, हमारी जो वीडियो हैं उन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इन्हीं तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, हर तरह का हमारे इस चैनल पर, ठीक है, हर टाइप का मैथ अवेलेबल है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव का भी मैथ और एकेडमिक मैथ
दोनों के दोनों, ठीक है। तो आपकी सेवा में पूरी तरीके से तत्पर हैं हम, ठीक है। प्लीज आप हमें मोटिवेट करते रहें, हमारा सपोर्ट करें दोस्तों, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक मेहनत करते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए, मैंने आपका अभी थोड़ा सा टाइम ले लिया है क्योंकि ये जो बातें हैं ये बताने भी बहुत जरूरी थी, इसीलिए, ठीक है। अब सीधे अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं और आप देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, और MTG बुक के ही हैं, सारे 2023 के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो हमने ऑप्शन इनके नहीं लिखे हैं दोस्तों, बस क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। आंसर आ जाएगा तो ऑप्शन तो आप खुद ही मैच कर लेना, ठीक है, वही आंसर होगा, ठीक है। तो देखना क्वेश्चंस आपके सामने है, ठीक है। हो सके तो आप भी क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखना ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या है दोस्तों, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओके। चलिए, तो देखो क्या करते हैं, यहां पर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, है ना, क्या देखना ये cos 2x है, क्या है cos 2x, ठीक है। और cos 2x के फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। पहला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक क्या होता है दोस्तों 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमें कौन सा लगाना है, ये लगाना है दोस्तों कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और इंटू dx, ठीक है, ये लगा दिया है। अब क्या करना है, देखो बड़े प्यार से समझना दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमने आपको करा दिए हैं एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है, कई सारी एक्सरसाइज करा दी है बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। लेकिन अचानक से हमारे दिमाग में ये आया कि क्यों ना आपको वो क्वेश्चन कराए जाए जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, उससे आपका ज्यादा भला हो पाएगा। इसीलिए बस हम दोस्तों यही सोचते रहते हैं कि आखिर आपको कैसा कंटेंट दें, कैसा कंटेंट लेकर आए आपके लिए, ताकि वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो सके, ठीक है। तो देखना अब क्या करें, यहां पर इसमें अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इसमें अलग डिवाइड कर दीजिए, इसमें अलग डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो देखो जब यहां पर आप डिवाइड करोगे तो कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहां पर आप जब डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स ऐसे इंटू dx। क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, सीधा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आगे अब इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो क्या करें, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि लर्न कर लें, प्लीज लर्न कर लें सभी फॉर्मूला का, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कोट एक्स, ठीक है, क्या होता है माइनस के कोट एक्स, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और प्लस में क्या ऐड करते हैं c, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बता दीजिए प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों कि कैसा लगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख करके आपको, और हमारा जो तरीका है, ठीक है, वो आपको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, ठीक है, बताइए दोस्तों प्लीज। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो हमें अवश्य कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। अपनी किसी भी प्रॉब्लम को हमसे ना छुपाएं, ठीक है, हमें अवश्य बताएं दोस्तों कमेंट में, हम आपके एज अ शुभ चिंतक, ठीक है, यूट्यूब पर बने हुए हैं, ठीक है। चलिए, आपकी ही समस्याओं का निस्तारण करने के लिए इस चैनल को तैयार किया गया है दोस्तों, आप ही की सेवा में इस चैनल को तैयार किया गया है। वैसे यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, बहुत हैं, एक से एक, ठीक है, आप भी जानते हो, लेकिन हम आपकी सेवा में इसीलिए आए हैं दोस्तों, इसीलिए इस चैनल को तैयार किया है, ठीक है, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी स्टडी है उसे और इजी बनाया जा सके, ठीक है, और हम आपकी सेवा में बने रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखो ये अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, आंसर आपके सामने है, ठीक है, यही आंसर है, ऑप्शन जो भी दिए हों उनमें से जो ऑप्शन ये होगा वही आंसर सही होगा।
ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना क्या दिया हुआ है। अगर d अपॉन dx इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू log x हो तो फाइंड एफ एक्स फाइंड आउट करना है हमें, है ना। देखो क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो log x है ना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन log x हो तो एफ एक्स क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो देखो एक काम करते हैं क्या कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया है, इन एफ एक्स निकालना है। अब एक बात बता दूं दोस्तों आपको, हमने पहले भी बताई थी आपको ये बात, लेकिन एक बार फिर से बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन का जो अपोजिट होता है वो इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का जो अपोजिट होता है वो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। मतलब ये है अगर कोई पार्ट है डिफरेंशिएशन है किसी कोई भी पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन हो रखा है, ठीक है, उसका आप अगेन इंटीग्रेशन कर दोगे तो डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे तो मतलब डिफरेंशिएशन का सिंबल खत्म हो जाता है और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन खत्म करोगे तो फिर वो हो जाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहां पर क्या है देखो कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है log x और हमें केवल एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां पर हमें एफ एक्स की वैल्यू तब फाइंड होगी जब दोस्तों डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए, यहां से है ना कैंसिल हो जाए, यहां से, ठीक है, क्या हो जाए, कैंसिल। तो अब ये किसका सिंबल है दोस्तों, डिफरेंशिएशन का। और डिफरेंशिएशन को कौन कैंसिल कर सकता है, इंटीग्रेशन, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के क्या है दोस्तों, अपोजिट हैं, विरोधी हैं, दुश्मन समझ लीजिए एक दूसरे का, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। जहां इंटीग्रेशन होगा वहां डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा आपको और जहां डिफरेंशिएशन होगा वहां इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। अगर डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन वहां से गायब हो जाएगा और अगर इंटीग्रेशन वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन वहां से गायब हो जाएगा। मतलब ये समझिए आप, ठीक है, इजी लैंग्वेज में। तो यहां पर अब एफ एक्स हमें चाहिए और डी अपॉन डी एक्स कैंसिल करना है। तो सीधा सीधा फंडा है मेरे भाइयों कि इस डी अपॉन डी एक्स को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड का आपको क्या लेना है, इंटीग्रेशन। तो ले लीजिए, फिर देरी किस चीज की है ना, कर दीजिए। देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन, है ना, बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करने पर, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन तो कर दें, देखो ऐसे, है ना, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू log x इंटू डी एक्स। ओके, दोनों ओर का क्या कर दिया है हमने, इंटीग्रेशन कर दिया है। ओके चलिए तो देखो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। हमने अभी बताया था आपको कुछ ही सेकंड पहले कि अगर डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या हो जाता है, गायब, ठीक है। तो यहां से डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, गायब। तो केवल क्या बचेगा यहां पर, एफ एक्स बचेगा भाइयों, केवल एफ एक्स। और यहां पर log x का इंटीग्रेशन क्या करें, log x का इंटीग्रेशन क्या करें दोस्तों, ठीक है। तो बता दीजिए क्या log x के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला पढ़ा है आपने, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ log x, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, एक काम करते हैं दोस्तों, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसके मल्टीप्लाई में 1, देखो कैसे, log x इंटू 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। बता दीजिए क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 की मल्टीप्लाई कहीं भी कर सकते हो और उसका डिवाइड भी कहीं भी कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जो हमारा फंक्शन होता है उस पर, ठीक है। चलिए अब करना है इसका, भी काम करते हैं। यहाँ 2 फंक्शन हो चुके हैं और जब 2 फंक्शन होते हैं मल्टीप्लाई में तो वहां एक फॉर्मूला लग जाता है, क्या, मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रल का। कौन सा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं आपके सामने, देखते रहिएगा दोस्तों, है ना। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन दोनों फंक्शन में से फर्स्ट किसको माना जाए और सेकंड किसको माना जाए, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट किसे माने, देखो वैसे एक आईलेट होता है, आई लेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, है ना, और आई लेट और ए फॉर एलजेब्रिक, ये वाला सिस्टम होता है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग भी मान लेते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड। लेकिन आप एक बात सीधा सीधा अपने दिमाग में रखिएगा कि फर्स्ट उसी फंक्शन को माने जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता हो, ठीक।
जिसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, जो उस पर मतलब इस फॉर्मूले को क्या कर सके, बिल्कुल सूटेबल हो उसके, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन किया जा सके। जैसे अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर, जैसे हम अगर इसे फर्स्ट मान लें और इसे सेकंड मान लें, ठीक है, तो फिर सही हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि log x जो फर्स्ट मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है और log x का डिफरेंशिएशन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे फर्स्ट मान के इसे सेकंड माने तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बट ये जो log x आप सेकंड मान रहे हो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ठीक है, वही वाला सिस्टम हो जाएगा। log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसी वजह से हमने इसके मल्टीप्लाई में 1 माना है, और फिर भी अगर इसे ही हम सेकंड माने तो ये तो वही बात हो जाएगी, ठीक है, कि जिस चीज से बचना चाह रहे थे फिर वही चीज हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे। ये फर्स्ट हो गया है और ये सेकंड, ठीक है। तो देखो करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। 1 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ठीक है। ये हो गया है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, है ना। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन, ओके। अब देखो x से x कैंसिल हो चुका है, यहां पर क्या बचा है, x log x माइनस यहां पर बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c, ठीक है। चाहो तो आप कॉमन क्या ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो दोस्तों, क्या बचेगा फिर, log x माइनस 1 और प्लस c। यही है दोस्तों आपका आंसर। प्लीज फट से हमें बता दीजिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, ठीक है, आनंद आया या नहीं, ये जरूर बताइए हमें, ठीक है। वैसे उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा और समझ में आ भी गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए इसमें क्या करें, ठीक है, आप सोच करके। तो देखो यहां पर एक काम करते हैं कि यहां पर आप क्या कर दीजिए, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ये होता है दोस्तों, जैसे नीचे क्या है, डेनोमिनेटर में sec x माइनस 10x है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, sec x प्लस 10x। केवल साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट की कॉन्जुगेट वाले सिस्टम में, ठीक है, केवल साइन चेंज करते हैं, बाकी एज इट इज रखते हैं सेम। तो sec x माइनस 10x है, तो इसमें केवल साइन चेंज करना है आपको, तो sec x प्लस 10x, ठीक है, और उसी से मल्टीप्लाई कर देनी है न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। तो कर दीजिए फटाफट, ठीक है, बिना देरी के। देरी नहीं करनी है, देरी करने का क्या मतलब दोस्तों, जब हमें पता है कि करना क्या है, sec x अपॉन sec x माइनस 10x, तो मल्टीप्लाई sec x प्लस 10x, है ना, मल्टीप्लाई sec x प्लस 10x इंटू dx। ओके, समझे हमारी बात, है ना। चलिए आगे, अब क्या करें, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये क्या है, sec x इंटू sec x प्लस 10x इंटू dx अपोन में दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। अरे भाई यही तो आएगा, क्योंकि sec x माइनस 10x की जब sec x प्लस 10x में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहीं से बस इसे ये लिख दीजिए, ठीक है। और यहां से फिर एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, एक आइडेंटिटी बन चुकी है टिग्नोमेट्री की, क्या, sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू भी 1 होता है। तो ये 3 आइडेंटिटी है, उनमें से एक ही है, ठीक है। तो इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अब क्या करें आगे, अब इस sec x के अंदर मल्टीप्लाई करके और फिर दो फंक्शन बनेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, sec स्क्वायर x, इसकी यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, sec x इंटू 10x,
और इंटू dx। ओके, अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन चुका है ये, इसकी कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है कि बस आपको क्या ही बताएं, सीधा सीधा कर दीजिए इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है इसका, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ठीक है, क्या होता है 10x प्लस सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, और प्लस में क्या जोड़ते हैं c, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कि तीन क्वेश्चन जो समझाए हमने आपको, तीनों एमसीक्यू हैं, ठीक है, ध्यान रखना एक एक नंबर में आते हैं एमसीक्यू, ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको एग्जाम में, हमने नहीं लिखा है ऑप्शंस को क्योंकि जरूरत क्या है लिखने की, ये आंसर है बस यही, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कैसे लगे हमारे ये क्वेश्चन, ठीक है, और हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारे कंसेप्ट कमेंट में एक बार जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है, और क्वेश्चन नोट अवश्य करें। तो इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और फिर से लेकर के आते हैं आपके लिए ऐसी ही क्लास। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। धन्यवाद।